जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। मकसद हैगा एमएसपी खरीद दी गारंटी का कानून बनाओ। कानून की मांग थोड़ी तकनीकी दृष्टि से विचित्र है। तो क्या वाकई आंदोलन को मजबूर हुए किसानों की मांगे ऐसी हैं जिन्हें मानना सरकार के लिए संभव नहीं, या फिर कहानी कुछ और है? पहले समझिए 2020 में हुए किसान आंदोलन और अब हो रहे किसान आंदोलन की मांगों के बीच फर्क क्या है। किसान आंदोलन पार्ट 1 के वक्त 5 प्रमुख मांगे थीं। अब प्रमुख मांगों की संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। 2020 में आंदोलन के वक्त किसान 3 नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे, जिन्हें सरकार ने वापस ले लिया। लेकिन बाकी मांगे, जिनमें बिजली बिल ड्राफ्ट वापस लेना, एमएसपी गारंटी कानून, प्रदूषण के लिए किसानों को सजा से राहत जैसी मांगे अब तक पेंडिंग पड़ी हैं। अब आंदोलन के नए संस्करण में इन्हीं पेंडिंग मांगों को मिलाकर किसानों ने नया मांग पत्र तैयार किया है, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ी हुई है। जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। अगर वो कहते हैं कि WTO में से भारत हट जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत अपने आप को अलग कर ले, वो कहते हैं कि FTA रद्द कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दो, अब ये सारे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। क्या ये गलत है? अब देखिए किसान के मांग पत्र में क्या क्या शामिल है। सभी फसलों की MSP के लिए गारंटी कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, किसान और कृषि मजदूरों का कर्ज माफ हो, मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाया जाए, आंदोलन के वक्त किसानों पर दर्ज केस वापस हो, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी मिले, बिजली बिल ड्राफ्ट वापस लिया जाए, खेती को प्रदूषण एक्ट में राहत दी जाए, भारत को WTO से बाहर निकाला जाए, कृषि संबंधित वस्तुओं के आयात पर शुल्क बढ़ाया जाए। इनमें से आखिरी 2 मांगे बीजेपी सरकार की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि WTO से देश को बाहर निकालना हो या फिर दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म करना, दोनों ही मोर्चों पर देश की विदेश नीति प्रभावित होगी। ऐसे में सरकार थोड़ा वक्त चाहती है। इसके अलावा एक परेशानी ये भी है कि कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं। अलबत्ता इस समय MSP की गारंटी के लिए कानून संभव नहीं। तो वैसे एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप देखें तो इस समय तो जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तब कानून की मांग थोड़ी तकनीकी दृष्टि से विचित्र है, क्योंकि अब तो चुनाव की सूचना जारी होने वाली, तो सरकार कोई कानून बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकती। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं उन्हें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि जो उनकी मांग है वो आज लीगली पॉसिबल भी नहीं है। कह रहे भी उन्होंने ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਘੱਲੀਏ। यानी दोनों ओर से किए जा रहे दावों में बड़ा विरोधाभास है। अब देखिए कि पेच कहां फंसा है। किसान MSP के लिए कानूनी गारंटी चाहते हैं और सरकार उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की बात कह रही है। किसान कह रहे हैं कि उन्हें कमेटी से कोई उम्मीद नहीं, जबकि सरकार की दलील है कानून पर जल्दबाजी ठीक नहीं। किसानों की मांग है कि MSP पर ठोस ऐलान होना चाहिए, जबकि सरकार फौरन फैसला लेने से बच रही है। दरअसल MSP पर कानूनी गारंटी की राह इतनी भी आसान नहीं है। सरकार को कानूनी गारंटी देने के लिए बड़ा खर्च करना होगा। पहली मुश्किल ये है कि 24 फसलों की खरीद के लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर साल 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। MSP की कानूनी गारंटी देने पर करीब 45 लाख करोड़ तक का खर्च हो सकता है। शायद यही वजह है कि सरकार बीच का रास्ता निकालने में जुटी है। ये बात और है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और सियासत भी रफ्तार पकड़ रही है।